Hello my dear students and welcome to the new lesson. So let us write a program to calculate the area of rectangle using the function. So firstly we will write the definition. Okay, directly हम पहले क्या लिखते हैं definition. So of course आप नीचे भी लिख सकते हो जैसे हमने last lecture में देखा था. So लेकिन हम पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं function की definition. So function definition में हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है return type. ओके सो ऑफ कोर्स मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है सो दैट फंक्शन शुड गिव मी और इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी इंटीजर वैल्यू और द फ्लोट वैल्यू, है ना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. किस पे डिपेंड करता है वो? लेंथ और ब्रेड. अगर लेंथ और ब्रेड्थ इंटीजर आपने दिए हैं, इंटीजर है तो देन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी ऑफ इंटीजर टाइप. अगर लेंथ ब्रेड्थ फ्लोट है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होगा आपका? फ्लोट होगा. सो हियर आई विल यूज द डेटा टाइप एज इंट. ओके, आप फ्लोट भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो दिस विल बी द रिटर्न टाइप. देन देयर विल बी द फंक्शन नेम. ओके, सो सपोज फंक्शन नेम मैंने दिया है एरिया रेक्ट. ओके, then this is the function name, then the arguments that this function will require. Okay, so of course area of rectangle निकालना है तो that function should have the value of length and breadth. Okay, उसको कौन सी वैल्यू लगने वाली है? लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू लगने वाली है. सो ऑफ कोर्स हम वो भी वैल्यू क्या देंगे? इंटीजर देंगे. यू ऑफ कोर्स यू कैन यूज द फ्लोट वैल्यू ऑल्सो. सो इंट एल सपोज और दूसरा आर्ग्यूमेंट दैट इज बी. ओके, सो दिस इज द फंक्शन हेडर. पहली लाइन ये यानी क्या हो गया? फंक्शन हेडर. यहाँ से आपका फंक्शन शुरू होता है. ठीक है, सो ओपनिंग ब्रेस. देन देयर विल बी द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन. अब लोकल वेरिएबल सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है सपोज ए. ओके, सो इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया, साथ में इसमें वैल्यू भी दे दूंगी. सो ऑफ कोर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट देते हो वही यहाँ पे यूज करो. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है एल बी ही लेना चाहिए. सपोज मैंने दे दिया एक्स एंड वाई, देन ए शुड बी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई. Okay, and the value of length into breadth will be stored in variable a. Then I have to return the value of a. Okay, area of rectangle ही return करना है, so that means I have to return the value of a. हो गया. So this is a very simple function. आपको क्या करना है? लेंथ और ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड की वैल्यू रिटर्न करनी है. So this is about the function definition. अब शुरू करते हैं हम मेन फंक्शन. ओके, सो अगर आप पहले ही डेफिनेशन लिखते हो देन देयर विल बी नो नीड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर पहले डिफाइन करते हो तो डिक्लेरेशन नहीं भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो आई विल डायरेक्टली यूज द मेन फंक्शन. सो इन मेन फंक्शन आई विल इनपुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड. सो फॉर दैट आई डिक्लेयर द वेरिएबल एज एल बी एंड ए. सो ऑफ कोर्स आई विल इनपुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड. ठीक है, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ L एंड B. ओके, सो आप इनपुट भी कर सकते हो फिर डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हो. सो ओके, सो आई हैव इनपुटेड द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो फॉर दैट आई हैव टू सिंपली कॉल द फंक्शन दैट इज एरिया रेक्ट. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो फंक्शन को कॉल करना होगा. फंक्शन को कॉल करना होगा, साथ में उसको वैल्यू देनी होगी. कौन सी? एल और बी की. ओके, सो ये निकाल देगा आपको, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कॉल फंक्शन निकाल देगा. किस में स्टोर करेगा? ए में. एंड देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू %d, a. Okay, over. So let us see how the program will run. Execute. So firstly message that is enter length and breadth will be displayed. In two values of L and B will be inputted. Suppose value मैंने दे दी 10 and 6. Okay, A equal to area rect 10, 6. L की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू से है 6. फंक्शन कॉल हुआ है, so of course फंक्शन कॉल हुआ है तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? आपके फंक्शन पे. वैल्यू ऑफ L that is 10 will be stored in X. 6 will be stored in y. Okay, and here a equal to 10 multiplied by 6, so that is 60 will be stored in a and return a 60.
60 वैल्यू रिटर्न करेगा और ये वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। ओके, ये ए में स्टोर करेगा। अब यहाँ पे मैंने ए यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, ठीक है, बट बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। दोनों फंक्शंस अलग है, ये फंक्शन अलग है और आपका मेन फंक्शन भी अलग है। सो इसके वेरिएबल अलग होंगे और इसके वेरिएबल अलग होंगे। ये वेरिएबल अलग स्टोर होते हैं, ये वेरिएबल अलग स्टोर होते हैं। तो ऑफकोर्स नाम एक ही है दोनों का भी, लेकिन एरिया रेक्ट का ए वेरिएबल अलग यूज होता है और मेन फंक्शन का ए वेरिएबल क्या होता है, अलग यूज होता है। दैट आर कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल, so that we will see in detail in our next lessons. Okay, so this is how this program will run and it will give the output of the area of rectangle. Okay, अब मुझे area of rectangle निकालने के लिए कैलकुलेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जैसे नाउ अगर फिर से मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, देन आई जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शन विद द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड द ब्रेड्थ। ओके, मुझे वैल्यू दे दो, सिर्फ 18 है, जो भी वैल्यू आपको लेंथ ब्रेड की देनी है वो दे दो। एरिया निकालने का काम अब कौन करेगा, आपका ये फंक्शन करेगा। सो वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। सो लेकिन एक्चुअली फंक्शन का यूज जो है वो अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट निकलता है ना। ऑफकोर्स आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितना बड़ा कैलकुलेशन करना होता है। सो वो कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो, अलग एक प्रोग्राम पे लिख लो, जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी फंक्शन है हमारे पास, दैट इज द स्क्वायरटी फंक्शन। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कभी भी पूरी मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, यानी पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मुझे सिंपली क्या देना होता है, एसक्यूआरटी को जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है वो वैल्यू देनी होती है। स्क्वायर रूट निकालने का काम कौन करता है, वो फंक्शन करता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, सो अगर नहीं भी लिखा तो हम भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि फैक्टोरियल फंक्शन नहीं है ऑलरेडी, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद का फैक्टोरियल फंक्शन लिख सकते हैं और वो फंक्शन बाकी किसी भी प्रोग्राम में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ओके, लेट अस सी दिस प्रोग्राम नाउ प्रैक्टिकली। So this is the same program which I have explained to you just now. So let us run the program and see the output, what this program will generate. So see here, the message, firstly the message that is enter length and breadth is displayed. So suppose I input the values of length as 30 and breadth as 5. Okay, so that means L is 30 and B is 5. So therefore L, value of L that is 30 will be stored in X, and value of B that is 5 will be stored in Y. And from here 30 multiplied by 5, so that will be 150 will be returned and it will be printed. So see here, the area is equals to 150. Okay, so very simple program is this. So this is how this program will be executed. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.